रितेश अग्रवाल ने अपनी मेहनत और लगन से जो किया वो आज सबके सामने है। ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल कभी सड़कों पर सिम कार्ड बेचा करते थे। आज वह करोड़पति हैं। दुनिया के 80 देशों के 800 शहरों में रितेश का होटल कारोबार है। उनकी नेट वर्थ करीब 1.1 अरब डॉलर है। अगर खुद पर भरोसा हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। कहते हैं किस्मत भी उन पर मेहरबान होती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने। महज कुछ साल पहले तक वो दिल्ली की सड़कों पर सिम कार्ड बेचा करते थे और आज दुनिया के सबसे यंग बिलियनर की लिस्ट में शामिल हैं। रितेश ने अपनी मेहनत और लगन से जो किया वो आज सबके सामने है। दुनिया के 80 देशों के 800 शहरों में रितेश का होटल कारोबार है और छोटी सी उम्र में 8000 करोड़ की कंपनी के मालिक बन चुके हैं। तो आइए जानते हैं रितेश ने ये सफलता कैसे हासिल की। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा के कटक के बिसम में साधारण मारवाड़ी परिवार में हुआ था। रितेश के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी एजुकेशन हासिल करे, लेकिन रितेश का सपना एंटरप्रेन्योर बनने का था। 12th के बाद रितेश आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली में रितेश ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एकेडमी में एडमिशन लिया, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। घर वालों ने IIT एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोटा भेजा, लेकिन रितेश का मन वहाँ भी नहीं लगता था। रितेश ने साल 2012 में ओरावेल स्टेज नाम का स्टार्टअप शुरू कर दिया, लेकिन ये काम उनका नहीं चला। इसमें भारी नुकसान हुआ। वो लौटकर दिल्ली आ गए। उनके पास पैसे नहीं थे, जेब में सिर्फ 30 रुपए बचे थे। बिजनेस का भूत तो पहले से ही सवार था, इसलिए जब कुछ समझ नहीं आया तो सड़कों पर घूम घूम कर सिम कार्ड बेचने लगे। रितेश को शुरू से ही घूमने का काफी ज्यादा शौक था। उन्हें जब भी पढ़ाई से समय मिलता वो घूमने के लिए निकल जाते थे। साल 2009 में रितेश देहरादून और मसूरी गए। रितेश वहाँ की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। रितेश ने यहाँ पहुंचकर महसूस किया कि देश में ऐसी कई बेहद खूबसूरत जगहें हैं जिनसे लोग अनजान हैं। उन्हें लगा कि लोगों को ऐसी जगह के बारे में बताना चाहिए। इसके बाद रितेश ने एक ऑनलाइन सोशल कम्युनिटी बनाने का सोचा, जहाँ एक ही प्लेटफॉर्म पर हर तरह की सुविधाएं लोगों को किफायती दामों पर उपलब्ध कराई जा सके, जिससे लोगों को आसानी हो और वो नई जगहों पर घूम सके। यही से रितेश को अपने भविष्य का बिजनेस मिल गया था। साल 2013 में रितेश को थियोल फेलोशिप के लिए चुना गया, जिससे उन्हें करीब 75 लाख रुपए मिलने थे। उन्होंने इन्हीं पैसों से ओयो रूम्स की शुरुआत कर दी। इससे पहले उन्होंने लंबा रिसर्च किया। अपनी कंपनी का नाम उन्होंने ओरावेल स्टेज रखा। इस प्लेटफॉर्म की मदद से वो किफायती दरों पर आसानी से होटल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराते थे। इसी दौरान रितेश ने देखा कि कारोबार भले ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन कंपनी के नाम से प्रमोशन में दिक्कत आ रही थी। इसके बाद उन्होंने ओरावेल स्टेज का नाम बदलकर ओयो रूम रख दिया। उनका ये एक्सपेरिमेंट काम कर गया और ओयो ने ऐसा कमाल किया कि रितेश बहुत जल्द अमीरों की लिस्ट में आ गए। रितेश अग्रवाल की संपत्ति की बात करें तो उनकी नेट वर्थ 1.1 अरब डॉलर यानी कि 7253 करोड़ रुपए है। हुरून रिच लिस्ट 2020 में ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल को महज 24 साल की उम्र में ही जगह मिल गई थी। 2020 के डाटा के मुताबिक ओयो ने ऐसी सफलता पाई है कि आज ये कंपनी 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा वैल्यू वाली फर्म बन चुकी है। ओयो रूम्स दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ती होटल चेन है। ओयो की गिनती तेजी से बढ़ते बिजनेस में हो रही है। देश के अलावा विदेशों में भी इसका नेटवर्थ फैल रहा है। ओयो लोगों को बेहतरीन सुविधाओं के साथ अपना पसंदीदा होटल किफायती दामों पर बुक कराने की सुविधा देती है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। थैंक यू सो मच गाइज।